हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है जी और आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम जो कि टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, इसको वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से देखा होगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क अब अगर आपने पढ़ा है तो पाइप एंड सिस्टम उसी का पार्ट होता है, तो आप इजीली बना सकते हो। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, इन सबका क्लास नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिलता है, बीएमसी क्लासेस पर सरकारी जॉब्स पे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। बाकी आप सब बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप हमें देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले बच्चे कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं। और साथ साथ अपनी तहसील बता देना, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि किस एरिया के बच्चे हमें ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई भी फीडबैक होता है तो वो आप हमें दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में एक हाइप का बटन आता है, उसको आप प्रेस कर दीजिए, हाइप। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपका यही फीस होता है। हम इतनी मेहनत से कंटेंट इकट्ठा करते हैं, ये बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, चलिए पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हमारे फ्री क्लासेस चल रहे हैं, आप प्लेलिस्ट चेक करिए। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की क्लासेस काफ़ी हद तक चल चुकी हैं और काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हैं। काफ़ी जैसे मैथ के भी 20-25 क्लासेस हो गई हैं, रीजनिंग के भी 20+ क्लासेस हो गई हैं, इंग्लिश की भी 10+ हो गई हैं। तो क्लासेस चल रही हैं, आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से देखिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइप एंड सिस्टम की बात करें तो ये बेसिकली आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा वही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है। पाइप ए या टैब ए बोल सकता है, एक नल है जो टंकी को 10 घंटों में भरती है। घंटे हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर्स हो सकता है, डेज या कुछ भी हो सकता है। वो मैंने आपको बताया था, टाइम किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। एक पाइप है जो खोल के मैं अगर छोड़ दूं तो टंकी को 10 घंटे में फुल कर देगी, 10 घंटे में फुल कर देगी। वही एक दूसरी पाइप भी है, अगर उसको लगा दूं तो वो कितने घंटे लेती है? 15। तो बताओ दोनों अगर एक साथ खोल दी जाए तो टंकी कितने घंटे में पूरी होगी? ये सेम क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 घंटे में करता है, बी 15 में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? अब बंदों की जगह क्या आ गया? पाइप्स आ गई। तो कोई इश्यू नहीं है, तरीका सेम है कि सर अगर बात करें ए और बी की, पहले हम कैपेसिटी जान लेते हैं पूरी। ए आपका 10 घंटों में करता है और बी वही आपका 15 घंटों में करता है। टोटल बात करें तो दोनों का एलसीएम कितना? 30। और एफिशिएंसी की बात करें 3-2। ये मुझे पढ़ाने की नीड नहीं है, ये हर एक बच्चा अच्छे से जानता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में है ए प्लस बी दोनों को काम पे रखना है, तो कितने घंटों में टंकी भर जाएगी? एक चीज तो कॉमन है कि 10 घंटों से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 10 अकेला बढ़ रहा है, 10 भर रहा है, फिल कर रहा है। अगर उसके साथ बी की हेल्प हो जाए तो 10 से कम ही लगेगा, 10 से ज़्यादा वाला ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें टाइम निकालने की, डेज कैसे निकलता है? सर काम बटे एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी? ए प्लस बी की एफिशिएंसी। ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया, अदरवाइज इसकी नीड आपको नहीं थी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें काम की, सर काम है 30 की टंकी भरनी, लीटर निकालो, कुछ भी बोल सकते हो। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 कितना होता है? 5। डेट मीन्स 6 आवर्स। घंटों में बात हो रही है तो 6 घंटे, दिन में होती है 6 दिन में आता। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक ऐसा है, टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन था। तो आपको एक चीज सीखने को मिली यहाँ पे, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम को अलग अलग चीजें नहीं है। वहां पे इंसान काम कर रहे थे, यहाँ पे पाइप्स काम कर रही हैं, बात कर दोनों काम ही रही हैं। आगे बढ़ेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन था, इससे ये पता चल गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो बता दूंगा, जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार सब बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक टैप जो है वो 8 घंटों में फिलहाल सिस्टम मतलब टंकी भर देती है। अनदर टैप जो कि 16 घंटों में भरती है। दोनों एक साथ खोल दी जाए तो कितने घंटों में टंकी फुल हो जाएगी? देखो सीपीओ में भी आया क्वेश्चन, एनटीपीसी ने पूछा क्वेश्चन, एसआई जेकेएसएसपी सब इंस्पेक्टर ने पूछा क्वेश्चन। ठीक है, और एसएससी सीजीएल ने पूछा क्वेश्चन। इतना बेसिक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का सबसे पहला क्वेश्चन यही था और ये भी वही है। देखो एक टैप आपका 8 घंटों में भरता है, वही दूसरे वाली 16 में। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या कर रहा है? एम्प्टी। बस यही सिखाना चाहता था कि पाइप में यही एक्स्ट्रा पार्ट आता है, काम उजाड़ने वाली चीजें भी होती हैं। यहाँ पे ये क्या है? ये खाली कर रहा है। अगर ये 8 पानी डाल रहे हैं, 16 खाली कर रहा है, दोनों एक साथ चला दोगे कभी भी टंकी फिल नहीं होगी। भाई डालने वाले की स्पीड कम है, निकालने वाले की ज्यादा है, तो टंकी कभी भरने नहीं देगी ये पाइप भी। ठीक है, होता ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी टंकी है, ये आपकी टंकी है, यहाँ से आप पानी डाल रहे हो और यहाँ पे आपका एक एम्प्टी वाला लगा हुआ है, तो
इसको भी खोल दोगे, इसको भी खोल दोगे, टंकी कैसे भरेगी? अगर इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा पानी आउट कर रहा है, तो ये टंकी कभी भरेगी नहीं, ठीक है। फिल करने के लिए इसको बंद करना पड़ेगा। तो एम्प्टी का केस कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझा देता हूँ। कुछ नहीं होता, जो एम्प्टी करो उसको आपको नेगेटिव साइन से लिखना होता है। इन दोनों का एलसीएम कितना 16, एफिशिएंसी की बात करें 2 और 1, और ये एफिशिएंसी प्लस की होती है, पानी डालने वाला, ये निकालने वाला। निकालने वाले को हम सब्ट्रैक्ट के साइन से डिनोट करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। ए आपका देखेंगे तो किसकी बात हो रही है? घंटों की, ये घंटों की बात हो रही है। पर घंटे ए मान लो 2 पानी डालता है, 2 लीटर डाल दो, 2 क्विंटल, कुछ भी बोल दो, 2 पानी डालता है, और वहीं ये 1 पानी क्या करता है? बाहर निकालता है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ये कम था, इसकी ज़्यादा कैपेसिटी, ठीक है। अगर दोनों एक साथ लगा दी जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा? दोनों अभी बताता हूँ। उसने क्या बोला? दोनों कितने टाइम में भर देगी? ए और बी, ए और बी दोनों मिलके कितने टाइम में टैंकी फिल कर देगी? ठीक है जी। टोटल टैंकी है 16 की। ए और बी की एफिशिएंसी नीचे रखना है, दोनों की एफिशिएंसी मिलाएंगे तो ए 2 पानी डाल रही है और बी 1 पानी निकाल रहा है। ओवरऑल आपका प्लस का 1, मतलब टैंकी में पानी जा रहा है 1। दोनों मिलके काम करें तो टैंकी में 1 ही पानी जाएगा, मतलब ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी वो कितनी है? 1। आंसर कितना आ गया? 16 आवर्स। तो आपस में आंसर आ जाएगा 16 घंटों में टैंकी फिल हो जाएगी। इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, अगेन स्टार मार्क कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही एक्सपेक्ट कर सकते हो जीके एसएसबी यही क्वेश्चन पूछेगा आपका। जेके भी कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा पाइप एंड सिस्टम तो यही क्वेश्चन आएगा, इसी फॉर्म में एज इट इज आएगा, लीकेज वाला। इसी को वो लीकेज भी बोल सकता था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। इसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में मैंने देखा एक टैप जो है वो 8 घंटों में टैंकी फिल कर रही है, वही दूसरी जो टैप है वो खाली कर रही है। क्या कर रही है? खाली कर रही है। तो खाली वाले के साथ नेगेटिव का साइन लगाना है, भरने वाले के साथ प्लस का साइन लगाना है। 8 16 कैल्शियम ले तो टोटल हो गया 16 की टैंकी। ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये 1 के साथ नेगेटिव साइन क्यों लगाना है? क्योंकि ये खाली कर रही है और ये फिल कर रही है। ओवरऑल दोनों काम करेंगे। मान लीजिए 2 लीटर पानी इसने डाल दिया, 2 लीटर पानी ए ने फिल कर दिया, वही बी ने 1 निकाल भी दिया। तो ओवरऑल 1 घंटे में कितना पानी अंदर गया? 1 ही गया। तो 1 की एब्सेंसी हुई दोनों की, तो आंसर कितना आ गया? 16 घंटे, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाइप ए किसी टैंक को 12 मिनट में फिल कर देती है, वही पाइप भी 15 मिनट में करती है। दोनों पाइपें एक साथ खोल दी गई, ए को 3 मिनट के बाद क्लोज किया। वही क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट है। ए और बी ने काम शुरू किया, ए ने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। यहाँ दिन की जगह क्या आ गया? मिनट आ गया, ठीक है। बताओ बचा हुआ जो काम था वो बी ने कितने टाइम में फिल किया होगा, या टंकी कितने टाइम में भरी होगी। इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 15 में करता है, दोनों ने स्टार्ट किया, फिर 3 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। बताओ बचा काम कितने दिन में खत्म होगा। तीसरा क्वेश्चन ऐसा था हमारा, जो डिटो क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे ए जो है वो 12 मिनट में, मिनट है, टंकी फिल करता है, ठीक है। ये पाइप टंकी फिल करती है। वही बी वाली कितने में? बी वाली 15 मिनट। अगर हम बात करें टोटल काम की, सर एलसीएम आ जाएगा 60। एफिशिएंसी की बात करें 5 और 4। यहाँ तक आई होप किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। दोनों की दोनों क्या कर रही है? फिल कर रही हैं। उसके बाद ध्यान से देखना, ए दोनों ने, यहाँ पे देखो, इफ बोथ ओपन टुगेदर, दोनों एक साथ काम पे लग जाती हैं, ठीक है। ए क्लोज होती है 3 मिनट के बाद। इट मीन्स कि 3 मिनट तक दोनों ने पानी भरा होगा। ए और बी ने दोनों ने पानी भरना स्टार्ट किया, 3 मिनट के बाद आपने ए को क्लोज किया। इसका मतलब 3 मिनट तक ए प्लस बी ने 3 मिनट तक पानी टंकी में फिल किया होगा। कितना पानी डाला होगा? सर 1 मिनट में दोनों, पर मिनट, क्योंकि ये मिनट की बात हो रही है, पर मिनट, दिन होता पर डे। तो 1 मिनट में दोनों मिलके 9 वाटर अंदर डालते हैं टंकी के, ठीक है। यहाँ पे 9 1 मिनट में, तो 3 मिनट में कितना डाला होगा? 27। इसका मतलब टोटल अगर 60 पानी है, लीटर मान लो 60 लीटर पानी है, तो 9 हर मिनट में डाल रहे हैं, तो 3 मिनट में 27 पानी चला गया। ये तो सबको पता होना चाहिए ना। आप सबको पता है एफिशिएंसी इनटू डेज ही क्या होता है? काम होता है। ये होगा काम आपका डन। आप मुझे बताइए रिमेनिंग वर्क कितना है? सर रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 60 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेट विल बी 33। अब इस 33 काम को कौन करेगा? ए ने तो काम बंद कर दिया, ए पाइप क्लोज होगी।
अब इसको बी कंप्लीट करेगा। बी के मिनट की बात करें, क्योंकि मिनट में डाटा चल रहा है तो मिनट ही निकालने हैं। बी कितने मिनट में करेगा सर? 33 काम है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। आंसर कितना आएगा? 8 चौका 32, आगे आएगा 1/4। यही होता है इतने घंटों में। अब सॉरी इतने मिनट में, है ना, इतने मिनट में। आप मुझे एक बात बताइए, 1/4 मिनट को अगर आपको सेकंड बनाना है, क्योंकि डाटा आगे सेकंड में भी दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे? आपको मैंने बताया था टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी। अभी आपने नहीं पढ़ा, फिलहाल जेकेपी वाले बच्चे देख लो। अगर आपको कोई पूछेगा बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो कैसे बनाते हो आप? सर 1 मिनट में 60 होते हैं। जब भी मिनट से सेकंड बनाना तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 सेकंड। सेम आपको मैंने 1/4 मिनट में पूछा था, तो क्या करना था? 60 से मल्टीप्लाई करना था। इट मीन्स की 15 सेकेंड। 15 सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 सेकेंड, मतलब 8 मिनट। दैट मीन्स कि 8 मिनट पूरे लगे प्लस 15 सेकेंड आगे टाइम लगा। 8 मिनट 15 सेकेंड। 8 मिनट 15 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है? डेट इज ऑप्शन नंबर ए ही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में क्या था। बेसिकली क्वेश्चन कुछ नहीं था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखना एक बार। क्वेश्चन में ये था कि ए जो पाइप है वो 12 मिनट में टंकी फुल कर देती है, बी पाइप 15 मिनट में फुल करती है। दोनों को एक साथ खोला गया, 3 मिनट के बाद ए को बंद किया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मिनट तक दोनों पाइप ने काम किया होगा। 1 मिनट में पाइप ए 5 पानी डालती है और वही बी कितना डालती है? 4। मतलब 9 पानी टंकी के अंदर जा रहा है हर 1 मिनट में। तो 3 मिनट में कितना चला जाएगा? 27 पानी अंदर चला गया। लीटर मान लो, ये लीटर है, ये भी लीटर है। 27 लीटर डन हो गया। अभी भी कितना पेंडिंग है? 60 में से 33। इस 33 को कौन करेगा? ए तो चला गया, इसको करेगा सर बी। तो कैसे टाइम निकलता है? मिनट निकालना है, काम बटे एफिशिएंसी, काम बटे एफिशिएंसी। ये बी की एफिशिएंसी है 4, तो आपका कितना आ गया? 8 1/4। टाइम एंड वर्क को देख के ही इसको देखना, अदरवाइज कोई फन इसका नहीं बनेगा, ये आपको समझ भी नहीं आएगा। क्योंकि पाइपलाइन सिस्टम बहुत इजी चैप्टर होता है, सिंपल सा। आपको क्या करना होता है? टाइम एंड वर्क ही इंप्लीमेंट करना, बस थोड़ा सा एम्प्टी वाला ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि 2 पाइप्स हैं जो टैंक को 20 और 24 मिनट में फिल करती हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन पर मिनट। जो वेस्ट पाइप है वो हर मिनट में 3 गैलन पानी बाहर निकालती है। ये तो हो गया क्वेश्चन में जो डाटा दिया और जिसके हिसाब से पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जब तीनों पाइप एक साथ ओपन की गई, कौन सी वाली? एम्प्टी वाली भी, और 2 भरने वाली हैं, जब एक साथ स्टार्ट की गई तो 15 मिनट में टंकी क्या होती है? फिल हो जाती है। ये वही क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 में करता है, ए प्लस बी और निकालने वाली पाइप सी, क्योंकि जो सब्ट्रैक्ट होगा जो भी काम बिगाड़ रहा है। तीनों कितने में कर रहे हैं? 15 मिनट में। ध्यान से देखो ये क्या लिखा, ऑल 3 पाइप्स टुगेदर, सारी। तो अगर हम बात करें एलसीएम की तो साफ साफ दिख रहा है 120 ही एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। डेट इज 6 5 15 6 15 6 90 7 और 8। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। अब एफिशिएंसी तो आप निकालोगे यहाँ से, सी कितना आएगा मुझे बताओ, सी कितना आएगा? मैं लिख के बताता हूँ, ए प्लस बी और सी निकाल के आपके पास 8 आना चाहिए। ए कितना है? 6, बी कितना है? 5, तो सी क्या रखें कि 8 आ जाए? तो सॉल्व कर लो, सी को इससे लेके आ जाओ, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 5 11, 11 में 8 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बचा? 3। साफ साफ दिख रहा है कि अगर तीनों मिलके 8 पानी डाल रहे हैं बच्चे, 6 और 5 11, तो ए और बी डाल रहे थे, इसका मतलब 8 बचा, तो 3 वेस्ट कौन कर रहा है? 3 वेस्ट सी कर रहा है। सी की एब्सेंस कितनी आ गई? 3। क्वेश्चन खत्म हो गया। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक पूछा हुआ है, अपने आप समझ आ जाएगा। अब देखो टैंक की कैपेसिटी बतानी, यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको पूछूं कि सी, जो सी है वो पूरा काम, मतलब पूरी टंकी को क्या कर सकता है? भर थोड़ी सकता है, एम्प्टी करेगा ना। 120 पूरा टंकी है, मान लो 120 लीटर पानी डालता है इसमें, तो सी खाली करने वाली है, तो मतलब खाली ही करेगी, भर नहीं सकती वो। तो सी अगर मैं पूछूं
कितने मिनट में खाली कर देगी। तो सी का टाइम पूछो कितने मिनट में खाली हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर काम 120 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, ठीक है, सी की एफिशिएंसी है, सी एफिशिएंसी, सी एफिशिएंसी कितना आ गया 40 मिनट। बस यहाँ तक ही डाटा था मेरा। मुझे ये पता चल गया कि सी अगर 40 मिनट लगातार चले तो पूरी टंकी खाली हो जाती है। इट मीन्स कि पूरी टंकी की कैपेसिटी कितनी है 120 थी और 40 मिनट में खत्म कर देती है। ये मुझे समझ आ गया कि सी 40 मिनट चले तो पूरी टंकी का पानी खाली कर देती है, पूरी टंकी को खाली कर देती है। तो जो खाली करती है वही तो पूरा पानी है ना, वही तो पूछा ना कैपेसिटी कितनी टंकी की। तो जितना इसने पूरा पूरा खाली किया, पूरा खाली किया टंकी, वही तो कैपेसिटी है कि टंकी है कितने की है। तो 40 मिनट लगे। आप बताओ कि यहाँ पे साफ साफ लिखा था जो वेस्ट पाइप है वो हर 3 गैलन को 1 मिनट में खत्म करती है। तो 40 मिनट लगातार चला तो कितने गैलन पानी आउट किया होगा। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक पाइप है, यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ 3, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर 1 मिनट के अंदर सी 3 गैलन पानी निकालती है तो बताओ 40 मिनट में कितना निकालेगी। तो कुछ नहीं हुआ, आपको मैंने यूनिटरी मेथड सबको सिखाया था, इस साइड मल्टीप्लाई 40 से हुआ है तो बच्चे इधर भी 40 से कर देंगे। डेट मीन्स 120 गैलन्स, 120 गैलन्स। ये यूनिटरी मेथड है, साफ साफ दिख रहा है। मैं एक बार अच्छे से रिपीट करता हूँ। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे का इश्यू नहीं होगा। मैं एक बार लिख के बताता हूँ पूरा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरी तरह नालायक होते हैं, उनको थोड़ा सा अच्छे से समझाना पड़ता है। मैं आपको पूछूं सी की एब्सेंसी कितनी खाली करने वाली की 3 एब्सेंसी है, इसका मतलब हर मान लो हर मिनट में 3 लीटर पानी आउट करती है। अब मैं अगर आपको पूछूं कि पहले मुझे ये बताओ टंकी की कैपेसिटी कितनी है। सर टंकी तो पूरी यही है ना, टोटल यही काम है। और सी क्या कर सकती है, खाली कर सकती है ना, क्योंकि वेस्ट वाले का डाटा दिया हुआ है। मैं बोलूंगा कि सी का अगर मैं बोलूं कि पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, सी को पूरी टंकी करने में कितना समय लगेगा। सर 120 काम है, जो मैंने काम लगाया 120 है कि भाई ये पूरी टंकी खाली करनी है। और सी की जो एफिशिएंसी वो कितनी है 3, और मिनट में डाटा चल रहा है, हर मिनट के हिसाब से ये भी मिनट है, ये भी मिनट, ये भी मिनट, तो मिनट में ही आएगा। इट मीन्स कि 40 मिनट अगर 40 मिनट अगर सी लगातार काम करे तो पूरी टंकी खाली हो जाती है। 40 मिनट अगर सी लगातार काम करे पूरी टंकी खाली होती है। यही तो पूरा पानी था ना, यही पूछा था टंकी की कैपेसिटी कितनी है, बस हो गया क्वेश्चन। पूछता कि पूरा टंकी कितने टाइम में खाली करेगा 40 मिनट। अब आप मुझे बताओ कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ये जो सी पाइप है ये कितना गैलन पानी आउट करती है। तो आप बोलोगे सर 3 गैलन, साफ साफ दिया हुआ है। और आपको चाहिए कितना 40 मिनट में, क्योंकि 40 मिनट में तो पूरी टंकी खाली हो रही है ना, यही तो कैपेसिटी है। 40 मिनट में जितना पानी निकाला वही पूरी कैपेसिटी है। तो 40 कैसे बना सर, इस साइड 40 से प्रोडक्ट किया, इधर भी 40 से कर दो, ये मैंने आपको सिखाया था। 120 गैलन आंसर आएगा, 120 गैलन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आगे भी आएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। आई होप कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। सो आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पाइप ए, ये वही क्वेश्चन आ गया एफिशिएंसी बेस्ड। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये बच्चे, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये सर, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी बेस्ड। ये तो मैंने आपको बिना पेन लगाए भी सिखाया था। सिंपल सा है, ए जो है वो 3 टाइम फास्टर है। तो ए और बी की बात करें तो एफिशिएंसी क्या होगी, 3 टाइम फास्टर है तो इसको 1 मानो, इसको 3 टाइम कर दो। अगर मैं टाइम पूछता तो इसका उल्टा हो जाता रेशो। ये क्वेश्चन आएगा आगे। आगे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है जो बी है वो 32 मिनट कम लेती है और देन बी नहीं, तो ए की बात कर रहा है। अगर ए 3 टाइम फास्टर है इसी वजह से 32 मिनट कम लेता है बी से, क्या करने में, टंकी फिल करने में। ये जो पाइप है वो 3 गुना ज़्यादा फास्ट है, इसलिए 32 मिनट कम समय लग रहा है टंकी फिल करने में। दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया गया, कितने टाइम में टंकी भर जाएगी। कल को अगर उसने मुझे डेज पूछे होते, सॉरी टाइम पूछा होता कि बी कितने मिनट में भरता है, ए कितने में भरता है, तो मैं निकाल सकता था। वो कैसे, देखो ये एफिशिएंसी होगी,
मैं आपको पूछूं टाइम का रेशियो बता दो, टाइम का रेशियो बता दो। डाटा मिनट में चल रहा है, ये भी मिनट में आ जाएगा। 1:3 है। क्यों? कल भी बताया था मैंने, पिछली क्लास में बताया था कि एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक दिन में 2 रोटी खाता हूँ, मेरा दोस्त एक दिन में 1 रोटी खाता है, ये मेरी एफिशिएंसी होगी। तो अब मैं कितनी रोटी खाऊंगा, मतलब कितना समय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 रोटी हैं, तो मेरी एक दिन में एफिशिएंसी कितनी है, 2। मेरा टाइम की बात करेंगे, डेली की 2 खाता हूँ तो 4 रोटी खाने में 2 दिन लगेंगे, और डेली 1 खाता हूँ, 4 रोटी खाने में 4 दिन लगेंगे। इसको जब काटेंगे तो एफिशिएंसी देखो टाइम का उल्टा हो गया। और ये मैंने आपको कल भी सिखाया था कि एफिशिएंसी हमेशा टाइम का उल्टा चलता है। भाई मेरी अगर एफिशिएंसी ज़्यादा, मेरा टाइम कम लगेगा, बिल्कुल उसी हिसाब से। यहाँ तक टाइम आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो 32 मिनट कम लेता है। मैं आपको पूछूं, बताओ ए ने बी से कितना समय कम लिया। रेशियो पढ़ा था आपने, वही कॉन्सेप्ट है। ए और बी का रेशियो 1:3 है, बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है सर, 32 मिनट का। कितना है, 32 मिनट का। मेरा डिफरेंस कितना है सर, टाइम का 2 का। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों पाइपें कितने समय में फिल करेंगे। इसका मतलब मुझे दोनों का पहले टाइम पता होना चाहिए, फिर एलसीएम लेके अगला क्वेश्चन बनेगा। अगर मैंने सिर्फ ए का पूछा होता तो ए का टाइम कितना, 1, आंसर कितना आ गया यहाँ पे 16 मिनट। अगर वहीं पे बी का पूछा होता 32/2, तो बी को प्रोडक्ट करता 3 से, तो कितना आंसर आ जाता 48 मिनट। अगर पूछता कि बताओ ए और बी, ए कितने समय में टंकी भर देगा, तो आंसर होता है 16 मिनट। बी कितने में बढ़ता है, 48। यहाँ तक क्वेश्चन होता है खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आपका ये बन गया कि ए किसी टंकी को 16 मिनट में भरता है, वही बी 48 में बनता है, दोनों मिलकर कितने में भरेंगे। क्या नहीं कर सकते क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, सर एलसीएम लेंगे, 2 क्वेश्चन बन गए ये। एफिशिएंसी 3, 1, 48 काम दोनों से करवाना 4 के हिसाब से, आंसर आ जाएगा 12 मिनट है, तो मिनट 12 मिनट। मतलब आपने ध्यान से देखा, यहां से क्वेश्चन मेरा सेकंड स्टार्ट हो गया। मेरे पास टाइम था, ए 16 मिनट में करता है, बी 48 में, दोनों मिलकर कितने में करेंगे। अगर एक एक का पूछा होता यही पे आंसर आ जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगेन रिपीट करता हूँ, आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्या कि एफिशिएंसी का उल्टा क्या चलता है, आपका टाइम चलता है। एफिशिएंसी का रेशियो साफ साफ लिखा था 3:1, पेपर में होता है मैं ऐसे लिखता, टाइम होता है 1:3। मैं बोलता यहाँ पे डिफरेंस कितना 2, क्वेश्चन में कितना 32, 2 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 16। यहाँ पे 1 की वैल्यू आ गई 16, 3 की वैल्यू आ गई 48। अगर पूछा ए कितने टाइम में टंकी भरता, आंसर आता 16, बी कितने में 48, बट दोनों तो एलसीएम के हिसाब से 3:1 मतलब 48 को 4 से किया 12, आंसर आ गया। ऐसे लिखना होता है पेपर में। ये तब होता है जब आपको कॉन्सेप्ट पूरी क्लैरिटी होती है कंसेप्टों की, तभी होता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ेंगे जो सेम क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ताकि आप कमेंट में इसका आंसर भी बताओ। ये क्वेश्चन आपको खुद करके देना है, सेम डिट्टो क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया, ठीक है। ए पाइप 10 टाइम फास्टर में लिख के देता हूँ। ए और बी की एफिशिएंसी की बात करें, 10 गुना ज़्यादा, 1 हो गया सेकंड पाइप से, ये होगी एफिशिएंसी। वैसे टाइम कितना हो जाएगा सर, 1:10 का रेशियो। और बीच में डिफरेंस कितना, 9, क्वेश्चन में कितना 55। उसी हिसाब से जो भी पूछा आप निकाल लोगे। क्वेश्चन क्या है, बी कैन फिल द सिस्टम 55 मिनट। हाँ ये क्वेश्चन अलग है, एक मिनट, ये बेसिक क्वेश्चन है। वो पिछला क्वेश्चन फिर भी टफ था, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, एफिशिएंसी बेस पे सीधा। जेकेपी कांस्टेबल में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। जो ए है वो बी से कितना टाइम्स फास्टर है, 10 टाइम्स हो गया, बी से 10 टाइम्स। अब बी टैंकी को 55 मिनट में भरता है, दोनों कितने में भरेगा। तो सेम क्वेश्चन हो गया, आपको क्या बताना है, दोनों का टाइम, मतलब ए प्लस बी का टाइम बताना है। टाइम मतलब किसमें है, मिनट में है ना। हाँ 55 मिनट तो मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ए प्लस बी कितने मिनट लेंगे, सर आप मुझे बताओ काम क्या है, आप मुझे बताओ काम क्या है, फिर मुझे बताओ ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, तो मैं आंसर बताता हूँ आपको। सर काम की बात करें, आपको मैंने सिखाया था एफिशिएंसी में, जिसका टाइम दिया उसी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई। टाइम किसका दिया, 55 मिनट में कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, 55 मिनट मल्टीप्लाई 1। समझ आया, एक कहाँ से आया, क्योंकि बी का ही टाइम है, बी की ही एब्सेंसी आएगी, वही काम होता है। मल्टीप्लाई ए प्लस बी की एब्सेंसी कितनी है, 11, 11 कट गया 5 का, आंसर कितना आ गया 5 मिनट। तो 5 मिनट में ये टंकी भर जाएगी अगर दोनों एक साथ काम करे, तो इस हिसाब से एब्सेंसी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इसका।
इसमें मुझे समझाने की नीड नहीं है, ये बिल्कुल एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। ऐसे समझ लो कि ए की एफिशिएंसी बी से 10 गुना ज़्यादा है, बी काम को 55 दिन में करता है, बताओ ए और बी कितने दिन में करेंगे। दिन को मिनट में बदल दिया, क्वेश्चन सेम है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। और 6 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ए सिस्टम इज नॉर्मली फील्ड इन 10 आवर्स। एक टंकी है, कुछ भी, वो 10 घंटे में भर जाती है, ठीक है। ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जीकेएसएसबी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। एक नॉर्मली टंकी 10 घंटों में भर जाती है, ड्यू टू लीक इन द बॉटम, बॉटम में लीकेज होने की वजह से 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। इफ द सिस्टम इज फुल, इन हाउ मेनी आवर्स विल द लीक एम्प्टी इट। अगर पूरी टंकी भरी हो तो खाली करने वाली पाइप उसको कितने समय में खाली कर सकती है। क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक इसी टंकी को 10 घंटे में भर रही थी, ठीक है जी, 10 आवर्स में भर रही है। मैं लिखने की नीड नहीं है, पता मुझे घंटों में टाइम चल रहा है। उसके बाद मुझे बताओ 2 घंटे एक्स्ट्रा लगने का मतलब 12 घंटों में टंकी भरी है। 12 घंटों में कौन किसने भरा? सर ए और बी दोनों ने भरा, ए और बी दोनों ने भरा। लेकिन उसमें सर ए आपकी फिल करने वाली थी, बी उसमें खाली करने वाली थी, लीकेज थी। दोनों मिलके करे तब जाके 12 घंटे लगते हैं। तो एक बार पूरा काम निकाल दो, दोनों कैल्शियम कितना आ जाएगा, 60 6 5। यहाँ तक किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए। अब आपको बताना है कि बी जो लीकेज वाली है, बी जो लीकेज है वो कितने टाइम में, कितने घंटों में टंकी को खाली कर देगा। टंकी कितनी है टोटल, 60 की। तो बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए बच्चे, बी की एफिशिएंसी यहाँ से निकलेगी। आप मुझे बताओ, ए और बी दोनों मिलके टंकी में 5 पानी डाल रही हैं। कितना पानी डाल रही है, 5, क्योंकि ये प्लस का आया 5, ठीक है। लेकिन ए अकेला जब 6 पानी डाल रहा है, 6 लीटर पानी डाल रहा है, दोनों मिलके 5 कैसे डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 5 है, जिसमें ए प्लस का 6 है, यहाँ से बी मुझे निकालना है। 5 इधर आ जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और साफ साफ दिख रहा है कि अगर ए अकेला 6 लीटर पानी डाल रहा है, फॉर एग्जाम्पल लीटर में मान लेते हैं, 6 लीटर पानी डाल रहा है टंकी के अंदर, तो आप मुझे बताइए जो बी है, आप मुझे बताइए बी कितना पानी निकाल रहा होगा कि दोनों मिलके 5 ही पानी डाल रहे हैं। इसका मतलब 6 तो ए डाल रहा है ना, तो बी 1 निकाल रहा है, तभी तो टंकी में 5 पानी डाल रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। यहाँ पे मेरी बी की एफिशिएंसी कितनी है सर, 1। तो आंसर कितना आ गया घंटों में, तो 60 घंटे, आंसर आ गया 60। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ठीक है। अगेन इसको मैं रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान से देखना। एक बार फिर से देख लो। ए नॉर्मली टंकी 10 घंटों में फिल हो रही है, वही ड्यू टू लीकेज, आप ऐसे मान लो लीकेज मतलब हो गया कि अब 2 नल काम कर रही हैं, एक पानी डाल रही है, एक निकाल रही है। तो प्लस में ए पानी डाल रही है और सब्ट्रैक्ट में बी पानी निकालने वाली। तो कितने घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे लग रहे हैं। क्या होने में, टंकी फिल होने में, प्लस का साइन, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम की बात करें तो 60 आ जाएगा, एफिशिएंसी की बात करें 6 5 आ जाएगा। यहाँ तक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, बिना पढ़े। अब आपको बताना है कि बी जो लीकेज वाली है, जो लीकेज है वो कितने घंटों में टंकी को खाली कर देगा। सर खाली करने के लिए कैपेसिटी कितनी, 60 लीटर की टंकी है, तो बी की ही एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। यहाँ पे साफ साफ मुझे बताओ, अगर ए अकेला 6 रोटी खाता है, फिर ए और बी मिलके 5 ही रोटी खा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक रोटी कौन खराब कर रहा है भाई, ज़्यादा काम होना चाहिए ना। मान लीजिए ए 6 काम करता है, तो ए और बी मिलके 5 कर रहे हैं, इसका मतलब बी उजाड़ने वाला काम, तो बी ने एक काम खराब कर दिया उल्टा, तो 5 काम हो गया। ऐसे सीधा सीधा लिख लो, ए पानी डालने वाला, बी निकालने वाली, दोनों मिलके कितना पानी डाल रहे हैं, 5। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी, 6, साफ साफ लिखा हुआ है। और बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 1। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 1, आंसर आ गया 60 घंटों में बात हो रही है, ये भी घंटे, तो घंटों का आंसर आ जाएगा।
अगर दिन की बात होती तो दिन में आंसर आता, मिनट की बात होती मिनट में आंसर आता है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्या क्वेश्चन? ए और बी टंकी को फिल करते हैं 12 और 18 घंटों में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले वाली 12 घंटों में, दूसरे वाले 18 में। दे आर ओपन इन अल्टरनेट आवर्स। ये मैंने पढ़ाया वो आपको, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। आप आंख बंद करो, ये सोच लो ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, दिन को घंटों में बदल दिया, अल्टरनेट पे कराना, बी पहले स्टार्ट करा। क्वेश्चन वही है, लीकेज है ही नहीं इसमें, सिर्फ लीकेज वाला उल्टा चलता है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। मान लीजिए ए 12 में कर रहा है, बी 18 में कर रहा है। एलसीएम की बात करें 36, एफिशिएंसी की बात करें 3 2, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। स्टार्ट कौन कर रहा है दोनों में? बी। अल्टरनेट डे पे पहले दिन बी आ रहा है, तो बी पहले दिन आएगा 3 काम करके, 2 काम करके चला जाएगा। फिर ए आएगा अगले दिन 3 काम करेगा। इसका मतलब 5 काम 2 दिन में। दिन नहीं है यहाँ पे, क्या है, घंटों की बात हो रही है, कोई बात नहीं। 2 घंटों में 5 काम। इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 36 हो जाए, 7 से करो, आगे नहीं निकलना है। 35 हो गया, यहाँ भी 7 से कर दो। इसका मतलब 14 घंटे तो लगने ही लगने हैं। 14 से ऊपर ऊपर वाला आंसर होगा, 14 वाला एलिमिनेट हो गया, लेकिन ऊपर भी एग्जैक्टली होगा 14 घंटों में। ठीक है, 14 घंटे लग चुके हैं। अब जो 15th आवर्स होगा उसमें मुझे बताओ क्या पूरा लगेगा? स्टार्ट कौन कर रहा है? बी, तो आगे भी अभी बी ही आएगा, क्योंकि पेयर में 2 में आगे ऑड वाला आता है। ठीक है, अब 15वें दिन पे कौन आएगा? सर आएगा बी, जिसने स्टार्ट किया था, जिसने स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसने स्टार्ट किया था। अब मुझे बताइए काम कितना करवाना है? सिर्फ एक, तो एक ही काम करेगा। क्या मुझे बताओ 15वां दिन पूरा लगेगा? इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। जब एफिशिएंसी ज्यादा हो तो क्या होता है? ये जो इसका दिन लगना वो कितना है? सर काम कम है, एफिशिएंसी ज्यादा, तो काम बटे एफिशिएंसी रखो, यही टाइम होता है। टाइम किस में जा रहा है? घंटों में, ये भी घंटों में आ जाएगा, आधा घंटा। इसका मतलब 14 दिन पूरे लगे, सॉरी 14 घंटे पूरे लगे और आधा घंटा आगे। आंसर आ जाएगा 14.5 आवर्स। 14.5 आवर्स। ठीक है, 15 एग्जैक्ट नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, तो आंसर एक ही है। और ऐसा क्वेश्चन अल्टरनेट डे पे हमने किया था, मैंने बताया था ये 1/2 कहाँ से आता है? जब काम कम हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो। काम सिर्फ एक करवाना है, एफिशिएंसी 2 है, इसका मतलब पूरा घंटा नहीं लगेगा। दिन नहीं है या घंटे हैं, तो पूरा घंटा नहीं लगने वाला, तो 1 डिवाइडेड बाई उसकी एफिशिएंसी, मतलब आधा घंटा। टाइम एंड वर्क देखना, ये बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी, और क्वेश्चन भी इसमें ईजी ही बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 3 पाइप्स हैं ए बी सी, 10 12 15 घंटों में टंकी को फिल करती हैं। ठीक है, ए ओपन ऑल द टाइम्स, बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर्स ईच अल्टरनेटली, इन हाउ मेनी आवर्स विल द सिस्टम बी फुल? बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल सा है। ए बी, एक सेकंड, सी कितने में? 10 12 15। एलसीएम की बात करेंगे 60, 6 5 4। यहाँ तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, मुझे समझाने की नीड नहीं है। आगे बोल रहा है कि जो ए है वो लगातार चलेगा, लेकिन जो बी और सी है, जो बी और सी है वो ओपन रहेंगे फॉर 1 आवर्स ईच अल्टरनेटिव। सारे घंटों में बात हो रही है, 10 से 15 घंटों में, तो ये तो हर घंटे चलता रहेगा। जो पाइप ए है वो चलता रहेगा। बी और सी कैसे आएगा? हर घंटे में एक बार, पहले बी आएगा स्टार्टिंग में, फिर 1 घंटे बाद सी, फिर बी सी। इसका मतलब पहले ए के साथ कौन काम करेगा? ए के साथ पहले बी काम करेगा। कितना काम पानी भर देगा? 6 और 5 11। फिर ए के साथ कौन काम करेगा? सी काम करेगा। कितना पानी हो जाएगा? 6 4 10। और वैसे भी 60 है, लिखने की नीड नहीं है, अलग से बनाने की बना भी सकते हो, कि आप बोल सकते हो यहाँ पे 2 घंटे में 21 पानी चला गया। अब 21 को किससे मल्टीप्लाई करें? 60 होता है, 2 से 42, ऊपर जा नहीं सकते 63, 2 से कर दिया, इधर भी 2 से कर दिया। इसका मतलब 4 घंटे तो पूरे लगने वाले हैं 42 भरने में। अब आ जाओ 5वें घंटे पे। 5वें घंटे में कौन आ रहा है? जो स्टार्टिंग में आता है ए और बी। आप मुझे बताइए ए और बी कितना पानी भर सकते हैं? सर ए और बी 11 पानी भर सकते हैं। यहाँ पे 11 पानी भरेंगे, चले जाएंगे। फिर आ जाएगा 6 डे, कौन करेगा? ए प्लस सी। कौन करेगा? ए प्लस सी। अब ए प्लस सी की बात करें
अगर हम a प्लस सी की बात करें तो कितना काम कर सकते हैं? 10। क्या मुझे 10 करवाना है? यहाँ कितना हो गया? 42 और 11 कितना हो गया? 53। 10 नहीं करवाना, मुझे सिर्फ 7 करवाना है। इसका मतलब जो 6 डे आवर्स है वो पूरा नहीं लगने वाला। वो कितना लगेगा? सर काम कम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इतना ही लग जाएगा, इतने घंटे। पूरा काम कितना लगा? 5 घंटे, 7/10, पूरे 5 घंटे, यहाँ पे 7/10 घंटे, मतलब इतना टाइम लगेगा। मतलब 5 पॉइंट, लगभग 5.7, क्योंकि 7 को 10 से डिवाइड करोगे 0.7 आएगा, इसलिए बेसिक पढ़ाए थे। मतलब 5 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। 5 पॉइंट समथिंग आपका एक ही ऑप्शन था, यही आंसर है, क्योंकि 5 घंटे पूरे लग रहे हैं, 6 आवर्स पूरा नहीं लग रहा, तो 5 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन, यही आंसर है। एग्जैक्ट निकालने की नीड नहीं है। और ये अल्टरनेट डे का क्वेश्चन था, मैंने आपको करवाया था। यहाँ पे समझने वाली बात थी, समझने वाली बात ये थी कि स्टार्ट कौन कर रहा है। ए लगातार चलेगा, उसके साथ एक दिन बी आएगा, 1 घंटे दिन, यहाँ पे घंटों में काम दिया हुआ है। 1 घंटे में बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी, मतलब ऐसे ए बी ए सी चलता रहेगा। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ेंगे। जिसको समझ नहीं आएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है टाइम एंड वर्क को पूरा देखना। 2 ही वीडियो में हमने खत्म किया उसको, ठीक है। 2 पाइप्स हैं ए और बी, जो कि 24 और 32 मिनट में भरती है टैंकी, ठीक है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया। अब बताओ बी कितने समय के बाद बंद कर दी गई होगी कि टंकी 18 मिनट में फुल होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आप ऐसे मान लो, ए और बी काम को 24 दिन और 32 दिन में करते हैं। दोनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं और ए बीच में बी कुछ दिन के बाद छोड़ देता है, ए काम करता रहता है, टोटल 18 दिन लगते हैं। तो वही क्वेश्चन है जो आपका टाइम एंड वर्क में था। ए, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, ए 24 मिनट की बात हो रही है और बी 32। एलसीएम की बात करें 96 आ जाएगा, दोनों टेल में आने वाला। 24 × 4, 32 × 3। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। आप मुझे एक बात बहुत ध्यान से सोच के बताना, अगर आपकी फुल टैंक, सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट, अगर टैंक आपका 18 मिनट में फुल हो जाता है, 18 मिनट में फुल हो जाता है, इसका मतलब इसमें एक बंदा है जो लगातार काम कर रहा है। वो कौन है? दोनों पाइप एक साथ स्टार्ट होती हैं, कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता है, ए फिर भी लगा रहता है। दोनों स्टार्ट करते हैं, ए और बी स्टार्ट करते हैं, फिर बी चला गया, फिर ए उसको करता रहा, काम फिनिश हो गया। इसका मतलब ए एक ऐसा बंदा है जो फर्स्ट डे से लेके लास्ट दिन तक चला है, फर्स्ट डे से लेके लास्ट दिन तक काम किया है। बस मेरा क्वेश्चन यही पे खत्म होता है। यही कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए पूरा काम। अगर मैं बोलूँ ए ने कितना काम किया, तो ए ने 18 मिनट तो पूरा काम किया है, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता, क्योंकि 18 मिनट में काम खत्म हो गया। पहले मिनट से लेके 18 मिनट तक ए लगा रहा, तो ए ने 18 मिनट काम किया। तो 18 मिनट में कितना काम करेगा? सर ए की एफिशिएंसी है 4 और मिनट है 18। आप सबको पता है टाइम इंटू एफिशिएंसी का मतलब ही काम होता है। कितना हो गया? 72। ये काम डन कर दिया किसने? सिंपल ए ने। पूरे काम में से 72 काम ऐसा था जो सिर्फ और सिर्फ ए ने किया हुआ है। बचा हुआ काम किसके हिस्से में आया? बचा हुआ काम किसके हिस्से में आया? सर बचा हुआ काम डेफिनेटली बी ने ही किया होगा। तो बी के अगर मैं मिनट बता दूं, तो रिमेनिंग वर्क मैं पूछ लेता हूँ। रिमेनिंग वर्क कितना होगा? सर 96 में से 72 निकालो, 8 और 16 कितना होता है? 24। इसका मतलब ये जो 24 काम है, बचा हुआ 24 काम है जो रिमेनिंग वर्क है, उसका टाइम निकालेंगे 24। और किसकी एब्सेंसी? सिर्फ बी की। बी कितना? 3, क्योंकि ये वो 24 काम है जो बी के हिस्से का था, इसी को करके बी भाग गया था। तो कितने समय में भाग गया होगा? 8 × 3 24। इसका मतलब 8 मिनट बी ने काम किया, देन गो वेंट गॉन हो गया 8 मिनट। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं इसको एक बार अगेन रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बेसिक्स है, बहुत आसान है, यहाँ तक किसी बच्चे को इशू नहीं है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि दोनों बंदे काम पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आता है बी भाग गया, ए काम करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, एंड हो गया। इसका मतलब एक ऐसा बंदा है जिसने पूरा काम खत्म होने तक काम किया।
पूरा काम खत्म कितने टाइम में हुआ? 18 मिनट में। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने फर्स्ट मिनट से लेके 18 मिनट तक लगातार काम किया। पूरे काम में 18 मिनट, सिर्फ ए का काम कितना है? ए ने 18 मिनट में कितना काम किया? 1 मिनट में ए 4 लीटर पानी भरता है या 4 काम करता है, तो 18 में कितना करेगा? 72 डन हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना है? 24। इस रिमेनिंग वर्क कौन करने वाला था? ये वही काम बचा। रिमेनिंग वर्क ये नहीं कि अब कौन करेगा, ये अंडरस्टूड है, सिर्फ बी का हिस्सा बचा है, क्योंकि ए जितना कर सकता था 18 मिनट में पहले दिन से लेके, मतलब पहले मिनट से लेके 18 मिनट तक, वो 72 ही कर सकता है। जो बच गया वो किसने किया होगा? अंडरस्टूड है बी ने, और यही तो वो काम है जिसको बी करके भाग गया था। तो आंसर कितना आ गया? 8 मिनट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपको कमेंट करके अपनी डिस्ट्रिक्ट बतानी है, ठीक है, चैट में भी और कमेंट सेक्शन में भी। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, ये टैंक जो नॉर्मली फिल होता है 9 घंटे में 10 घंटे लग जाते हैं क्योंकि लीकेज हो जाता है। ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन था, कैसा? जो मैंने आपको बताया था, लीकेज वाला। लीकेज वाला, लीकेज वाला कहाँ चला गया? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये वाला एज इट इज क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना, और आई होप आप कर भी लोगे। बाकी इसका आंसर आपको एप्लीकेशन में नोट्स के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स हम साथ साथ अपडेट कर देते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। दिस विल बी योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन और भी आएगा, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। जीकेएसएसबी पटवारी में भी ऐसा क्वेश्चन है, सीपीयू में आया, एनटीपीसी में आया 2024 में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर देता है, बी उसी टंकी को 15 में भरता है, सी उसको एम्प्टी करता है कितने में? 10 में। अगर हम बात करें तीनों के एलसीएम की, अगेन 60, 12 मल्टीप्लाई 5, 15 मल्टीप्लाई 4, 6, क्योंकि ए फिल करने वाला, बी फिल करने वाला, सी खाली करने वाला, तो सी खाली करने वाला कम हो गया, नेगेटिव साइन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं टाइम के हिसाब से। अगर मैं बोलता ना तीनों कितने घंटों में भर देता, मैं बोलता तीनों का अगर पूछता ए प्लस बी सी कितने में भर देता टाइम? 60 की टोटल कैपेसिटी, 5 4 9 पानी डाल रहा है, 6 निकाल रहा है, तो 3 नीचे आता, तो आंसर आता 20। क्वेश्चन किस में जा रहा है? आवर्स, तो 20 घंटे में। बट ये पूछा ही नहीं उसने। उसने क्या पूछा? ध्यान से देखना, उसने एक चीज बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जो पहली वाली पाइप है वो 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, दूसरी वाली 8 बजे स्टार्ट होती है, तीसरी खाली करने वाली 9 बजे स्टार्ट होती है। एक बार एक काम करिए, 9 बजे तक सबको लेके आइए, 9 बजे तक सबको लेके आइए, फिर तीनों से काम करवाएंगे, क्योंकि फिर तीनों कंटिन्यू चलने स्टार्ट कर देंगी। पहले 6 बजे से लेके 9 बजे तक ए ने पानी डाला होगा, निकालने वाला कोई है नहीं 9 बजे तक। बी ने 8 से लेके 9 बजे तक 1 घंटा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ए जो है वो 6 बजे स्टार्ट हो गया था, 6 बजे स्टार्ट हो गया था 9 बजे तक। पहले मैं लिख देता हूँ ताकि नोट समझ जाओ, टिल 9 AM तक। अगर हम बात करें ए की, तो ए ने कितना पानी डाला होगा टंकी के अंदर? हर घंटे ए कितना कर रहा है? 5, क्योंकि ये आवर्स है तो घंटों के हिसाब से 5। आप मुझे बताइए ए 3 घंटों में कितना पानी फिल कर देगा? सर 5 1 घंटे में कर रहा है, 3 में आ जाएगा 15। इसका मतलब 15 पानी 9 बजे तक ए ने टंकी में डाल दिया होगा, जब तक सी स्टार्ट होनी थी खाली करना। मैं पूछूं बी ने कितना पानी डाला? सर बी 8 बजे स्टार्ट हुआ था, 9 बजे तक 1 घंटा वो भी चला, तो 1 घंटे में कितना पानी डाल, 1 घंटे में कितना पानी डाल सकता है? 1 घंटे में सिर्फ +4। इसका मतलब 19 पानी ऐड हो गया, 19 पानी ऐड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद तीनों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि वो भरने वाला भी है, खाली करने वाला भी है। अब आप मुझे बताओ ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है? सर 5 + 4 - 6, दैट मीन्स कि 3। कितनी एफिशिएंसी है? 3। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी, ए क्या पूछा हुआ है? सी एट बट टाइम विल टैंक विल द फिल, ठीक है जी। 19 काम हो चुका है, 19 पानी भर दिया गया है। अब आगे भी पानी भरा जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। जब तीनों चल रहे हैं तो भी पानी भरा जाएगा, बट कितना, कौन सा पानी भरेंगे? जो बचा हुआ है,
भाई अगर ए बी सी तीनों चलेंगे ना तो भी टंकी में पानी ऐड होगा, क्यों? क्योंकि 5 पानी यहाँ पे ये डाल रहा है, 4 बी डाल रहा है, 6 ये निकाल रहा है, तो भी पानी टंकी में 3 जा रहा है, तो पानी टंकी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो ए और बी और माइनस सी अगर बात करें तो रिमेनिंग वर्क को करने में कितने घंटे लेंगे? सर काम कितना है? अगर मैं बोलूँ 60 में से 19 निकाल दो, 60 में से 19 निकाल दो, और नीचे क्या आएगा? तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 60 में 19 निकाल दो, सर आया 41/3। आप मुझे बताओ 41/3 का, सॉरी 41/3 का मतलब क्या होता है? सर ये होता है 13 × 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 41 को 3 से डिवाइड करोगे इतने घंटे, है ना? कब? 9 बजे के बाद, क्योंकि 9 बजे तक ही ये काम हो गया था। और मुझे लगता है इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं रिपीट करूँगा, मैं अगेन रिपीट करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको एक भी कॉन्सेप्ट समझ ना आए। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है? जेके भी कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आ सकता है, पटवारी में आया तो। यहाँ तक मुझे बताओ किसी बच्चे को डाउट्स है? यहाँ तक डाउट्स है? एल्सियम ले लोगे सारे? ओके। साफ साफ बोल रहा है कि 9 बजे तीसरी टंकी खाली करने वाली पाइप चल रही है। तो मैं पहले देख लेता हूँ कि 9 बजे तक कितना पानी टंकी में भरा जा चुका है। क्यों? क्योंकि खाली करने वाली कुछ है ही नहीं है। तो 6 बजे से लेके 9 बजे तक ए पाइप चली, तो ए पाइप मतलब 3 घंटे, मतलब 3 घंटे में कितना पानी फिल कर सकती है? हर घंटे में ए 5 लीटर पानी डालती है, तो 3 में कितना डालेगी? 15 लीटर। यहाँ तक हो गया। ऐसे समझ लो कि ए 3 चेयर बनाता है, बताओ 3 घंटे में कितना बना देगा? पर घंटे 3, तो 3 घंटे में 15। सेम बी कितना बना देगा? 8 बजे स्टार्ट होता है 9 बजे तक, तो टिल 9 AM तक 4 इसने बना दिया। इसका मतलब टोटल 19 काम डन हो गया, 19 पानी भर दिया गया। आप मुझे बताओ रिमेनिंग वर्क कितना है? सर 60 में से 19 निकाल दो, डेट मीन्स की 41। अब इसको कौन करेगा? इसको करेगा ए प्लस बी माइनस सी। आफ्टर लिख देता हूं मैं, आफ्टर 9 AM। 9 AM के बाद इसको तीनों करेंगे। तीनों का टाइम कितना आ जाएगा? काम कितना? 41। तीनों की एब्सेंसी कितनी है? 3। तीनों की एब्सेंसी कितनी है? 3। तो इतने घंटे लगेंगे, इतने घंटे और लगेंगे, ठीक है? 9 बजे के बाद इतने घंटे और लगने वाले, जब तीनों स्टार्ट करके काम को। अब इसको बनाते हैं इस टाइम के हिसाब से। 13 × 3 कितना होता है? 39। कितना बच गया? 2 आवर्स। आप मुझे बताओ 13 घंटे तो पूरे लग ही रहे हैं। अच्छा 2/3 घंटों का मतलब क्या है? क्वेश्चन में मिनट है ना, आगे मिनट है, तो इसको मिनट कैसे बनाएंगे? भाई आप मुझे बताओ 2/3 घंटों को मिनट बनाना, तो मिनट बनाने के लिए क्या करना होता है? 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो कैसे बना 1 घंटे का? 60 से मल्टीप्लाई करके। जब आप इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ये कट गया 20 के साथ, मतलब 40। इसका मतलब ये हुआ 13 घंटे पूरे हुए प्लस 40 मिनट भी हुए। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 9 बजे के बाद 13 घंटे 40 मिनट लगने हैं। 9 बजने के बाद 13 घंटे 40 मिनट। अब आपको सबको टाइम देखना था। 9 बजे के बाद 13 घंटे जोड़ दो, 9 में 13 जोड़ दो, कितना होता है? 13 और 9 कितना होता है? 13 और 9 होता है सर 22। 22 का मतलब क्या होता है? 10। भाई 21, 22, 23, 24 का मतलब स्टार्ट हो गया दोबारा। 22 का मतलब 10। इसका मतलब 10 तो बजेंगे 10:40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, 10:40 मिनट। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, ये चीज आपको आनी चाहिए, आपको आना चाहिए क्या कि सर 9 AM प्लस 13 घंटे 40 मिनट ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10:40 मिनट। ये आप सबको खुद भी आना चाहिए टाइम बनाना, और PM का टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये सबको आना चाहिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। एलसीएम तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है टाइम की, कितने टाइम पे स्टार्ट करा। और जेकेपी कांस्टेबल वाले इस क्वेश्चन को छोड़ भी देगा तो भी मसला नहीं है, लेकिन कभी अच्छा क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया, ठीक है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक था कि पहले 9 बजे तक देख लो कितना काम हो गया, क्योंकि सी खाली करने वाला तो काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब 6 बजे ए ने स्टार्ट किया, 9 बजे तक वो तो 3
हर घंटे में 5 पानी डाल रहा है तो 15 पानी डाल दिया। उसी तरह बी ने 4 पानी डाल दिया, इसका मतलब 19 पानी डल गया। अभी भी 61 निकाल दो, 60 में से 19 निकाल दो, 41 पानी अभी डालना है। अब ये टंकी आगे खाली होगी कि भरी जाएगी, वो डिपेंड करता है कि कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है। कैपेसिटी भरने वाले की ज़्यादा है, 5 और 9 भरने वाला है, 6 खाली, अभी भी 3 पानी टंकी में जाएगा। तो अब ये 41 भी टंकी भरी धीरे धीरे बढ़ेगी। कितने टाइम में भरेगी, ए प्लस बी वन सी तीनों लग जाए तो इतने टाइम में भर जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 13। और मैं अगेन आपको बता देता हूँ, अगर आपको पाइप एंड सिस्टम पढ़ना है तो टाइम एंड वर्क देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके टाइम एंड वर्क पहले देख लेना। पूरे मैथ के चैप्टर में टाइम एंड वर्क मैंने 2 क्लास में खत्म करवाया, मैराथन क्लास लेके। ठीक है, तो वो देख लेना, तभी ये समझ आएगा, अदरवाइज ये बेकार है आपके लिए। ए किसी टंकी को 6 घंटे में फिल कर देता है। ए टैप किसी टंकी को 6 घंटे में फिल कर देता है। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, जैसे ही आधा टैंक फिल हो जाता है, जैसे ही आधा टैंक फिल हो जाता है, देन 3 ऐसे ही सेम टैप्स ओपन होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल कि ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आप मान लो किसी टंकी को पाइप पकड़ के खड़े हो तो 3 घंटे में भर देते हो। मैं बोला आधी टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर 3 घंटे, क्योंकि 6 घंटे में पूरी भर जाएगी और 3 में आधी। ओके, यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि सर 3 घंटे ए ने काम किया, टंकी चली, देन हाफ जो टैंक था वो क्या हो गया, हाफ टैंक फिल हो गया। ओके, अब बचा 3 घंटे लग चुके हैं, 3 घंटे लग चुके हैं, ए ने 3 घंटे लगाए आधा टैंक भरने में। अब इसके बाद की कहानी सुनिए। अब आपका क्या हो जाता है, ऐसे ही ए की 6 घंटे में जो बढ़ता है टैंकी, ठीक है, अब कितने में, 3 घंटे उसको और लगने थे। ऐसे ही सेम टैप के, जैसे फॉर एग्जांपल इसको 3 घंटे लगने थे, इसको 3 घंटे लगने थे, वही बी को पूछू वो कितने घंटे लगेगा इसको फिल करने में बचे हुए को, सर बी भी 3 लगेगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे सिमिलर टैब ओपन हुए। अच्छा, सी को पूछू सर आप कितने लोगे बचा हुआ टैंकी भरने में, उसने बोला मैं भी 3 घंटे लूंगा। डी को पूछा आप कितने लोगे, इसने बोला मैं भी 3 लूंगा। हो गए 3 पाइप एक जैसे ओपन। भाई अगर मैं सिर्फ ए को ही पूछ रहा हूँ, मैंने सिंपल ए को पूछा कि आप टंकी कितने घंटों में भरते हो, उसने बोला 6 घंटे में। मैंने बोला आधी कितने भरे, उसने बोला 3 घंटे में। मैंने बोला भर दो, उसने भर दिया, 3 घंटे लगाए, आधी टंकी भर दी। और जैसे ही आधी टंकी हो गई, फिर मैंने ए को पूछा आप बताओ बची हुई टंकी कितने घंटे में भरोगे, उसने बोला आधी के बाद मैं आधी और भरनी है, 3 घंटे लूंगा, क्योंकि 6 घंटे पूरी भरता हूँ, 3 में मैंने आधा भर दी, 3 और लूंगा। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं आप जैसे 3 बंदे और लगा रहा हूँ। उसको बी को पूछा, उसने बोला मैं भी 3 घंटे में भरता हूँ। सी ने बोला मैं भी 3 में भर के दूंगा, डी ने भी 3 में। अब सारे एक साथ लगेंगे, तो आप मुझे बताओ एलसीएम कितना आएगा। अभी की कैपेसिटी बताऊं आगे वाले की, तो सर 3 टोटल आ जाता, सबका एलसीएम 3। एफिशिएंसी की बात करें सर 1 1 1 1। अब तीनों मिलके, चारों मिलके सॉरी, 3 टंकी को मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपको बाद में कंफ्यूजन हो जाए। आप मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सारे मिलके टाइम कितने चल रहा है, घंटों में। कितने घंटों में टंकी भर देंगे, 3 की कैपेसिटी वाली टंकी है जो आगे वाली निकली है, और सबकी एफिशिएंसी 4। इतने घंटों, 3/4 घंटे। 3/4 घंटे का मतलब क्या होता है भाई, 1 घंटे को मिनट बनाना तो 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसी तरह 3/4 घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 से करना पड़ेगा। ये 15 से कट गया, ये 15 से कट गया, ये कितना आ गया 45। तो 45 मिनट, इसका मतलब क्या होता है 45 मिनट। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लगा, अकेले ए ने लगाए सर 3 घंटे। ओके, फिर आगे सेम ओपन होने के बाद चारों ने लगाए 45 मिनट। इसका मतलब 3 घंटे 45 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। डेट इज ऑप्शन नंबर बी फॉर ब्रिलियंट माइंड क्लासेस, बीएमसी क्लासेस। भाई क्लियर है सबको, मिनट बनाना आना चाहिए आपको, और ये यूनिटरी मेथड का भी पार्ट होता है, बाकी टाइम स्पीड डिस्टेंस में अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। मैंने ए को पूछा आप टंकी कितने घंटे में भरते, उसने बोला 6 घंटे में। मैंने बोला आधी भर के दो, उसने 3 घंटे लगाए, आधी भर दी। क्वेश्चन बोला कि आधी भरने के बाद अब ए से नहीं भरवानी आपको, ऐसे ही 3 बंदे और लगाने हैं सेम।
बची हुई टंकी ए 3 घंटे की एफिशिएंसी वाला है, और दूसरा जो बी लगाया वो भी 3, तीसरा भी 3, चौथा भी 3, सबका एलसीएम काम आ गया 3। मतलब बची हुई टंकी मान लो 3 है, सबकी एफिशिएंसी 1-1, इसी 3 टंकी इसी काम को भरना ये वर्क है, ये एफिशिएंसी है किसकी, ए बी सी डी की। तो इतने मिनट लगेंगे। बस क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, समझाने के लिए मैंने कोशिश करी, आई होप कि दिख रहा होगा आपको सबको, ठीक है। समझाने की मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। टाइम एंड वर्क नहीं देखोगे तो ये फिर बेकार है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जो बच्चा इसको करेगा मतलब उसको पीछे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। इसमें भी क्या करना, एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकाल के पहले 8 से 11 बजे तक कितने 3 घंटे, 3 घंटे ए ने कितना काम किया वो ले लेना, फिर आगे 2 घंटे बी ने कितना किया वो ले लेना, कितना काम डन हो गया। तीनों मिलके क्या हो रहा है, तो भी टैंक फिल हो रहा है। एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी एम्प्टी, इस बार टैंक एम्प्टी हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कर देते हैं, ठीक है। ए आपका 15 आवर्स में, बी उसी को 12 घंटों में, और सी एम्प्टी करता है 4 घंटे में। इसका मतलब सी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, सबसे कम टाइम ले रहा है पूरी टंकी खाली करने में। एलसीएम की बात करें 60, 15 मल्टीप्लाई 4, 12 मल्टीप्लाई 5, 15 चौके 60, ये आगे इनकी एफिशिएंसी है। चलिए यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तीनों पाइप्स एक साथ स्टार्ट होती हैं। देखो तीनों टंकी खाली पड़ी हुई है, ओके, 2 पाइप्स हैं 15 और 12 घंटे में टंकी को फिल कर सकती हैं, ठीक है। टंकी खाली स्टार्ट की होगी, तीसरी पाइप खाली कर सकती है 4 घंटे में। इसका मतलब सबसे फास्ट कौन है, सी वाली। तीनों पाइप एक साइड ओपन की नहीं गई, कैसे ओपन की गई, 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे, पहली रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाली फिल खाली करने वाली। बताओ कितना टाइम लगेगा एम्प्टी होने में, क्योंकि एम्प्टी होगा ना कैपेसिटी उसकी ज़्यादा, ध्यान से देखना क्वेश्चन। अगर मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, पहले आप मुझे एक बताइए, टिल 11 AM आपको हमेशा लास्ट टाइम तक पहुँचना होता है, 11 बजे तक आप बताइए, 8 से लेके 11 बजे तक ए ने कितना टाइम काम किया, ए ने 3 घंटे काम करा। 3 घंटे में कितना पानी भरा होगा सर, 1 घंटे में 4 और 3 घंटे में 12। आप सबको पता है एफिशिएंसी इनटू टाइम ही आपका काम होता है। इतना काम हो गया, मतलब इतना पानी टंकी के अंदर आ चुका है 11 बजे तक। फिर बी ने भी पानी डाला टंकी में, क्योंकि निकालने वाला काम नहीं कर रहा, वो 11 बजे स्टार्ट होगी। बी ने 9 से 11 मतलब 2 घंटे काम करा। बी 2 घंटे में कितना पानी डाल सकती है टंकी में सर, 1 घंटे में बी 5 पानी डाल सकती है, और 2 घंटे के हिसाब से 10। मतलब ये हुआ टिल 11 AM टंकी के अंदर पानी कितना है, 22 पानी टंकी के अंदर है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया कि यहां तक पानी 22 पानी लीटर, मान लो 22 लीटर पानी टंकी में आ चुका है। 11 बजे दोनों पाइप ने डाल दिया। इसके बाद की कहानी स्टार्ट होती है, तीसरी पाइप जब स्टार्ट होती है। अब मुझे पता है 11 बजे के बाद टिल 11 AM तक इतना पानी इनसाइड द टैंक है। अब आप देखो आफ्टर 11 AM अब कौन काम कर रहा है, ए बी और सी। ए कितना सर 4 पॉइंट आ रहा है, बी कितना 5, सी कम कर रहा है 15। ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल नेगेटिव का 6 आने का मतलब ये हुआ कि टंकी में पानी नहीं जाएगा। जब तीनों एक साथ काम करेंगे टंकी से पानी निकलेगा, क्यों, क्योंकि निकालने वाले की कैपेसिटी ज़्यादा है। अब आप मुझे बताओ, जब ऑलरेडी टंकी के अंदर 22 लीटर पानी पहुंच गया था, इसके बाद की कहानी क्या होगी, टंकी फुल होगी कम होगी। अगर फुल हुई होती तो मैं बोल देता 60 टोटल है, 60 में से अभी देखता कितनी फुल होती है, ठीक है। सो टोटल ये कैपेसिटी है, ये टोटल कैपेसिटी है। लेकिन अभी तक 22 पानी डाला है। आप मुझे बताओ कि इसके बाद की जो कहानी होगी, 22 जो पानी है वो अभी हो गया 11 बजे तक। इसके बाद सी जैसे स्टार्ट हो वो ज्यादा पानी निकाल रही है, और ए और बी कम डाल रहे हैं। इसका मतलब ज्यादा निकलेगा, मतलब ये जो 22 है वो भी खाली हो जाएगा।
इनडायरेक्टली मुझे अब पानी टंकी में नहीं आएगा, अब मुझे इस 22 को खाली करना है। जैसे 22 खाली है टंकी पूरी खाली हो जाएगी। ठीक है, कितने समय ये बोला ना, कितने टाइम में टंकी खाली हो जाएगी। तो टंकी में पानी वही निकलेगा जो टंकी में है। मैं कह सकता हूँ कि A प्लस B और ये C जो है ये कितने घंटों में टंकी खाली करेंगे। 22 की टंकी है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, -6 की। तो नेगेटिव लिखने की नीड है नहीं क्योंकि इन तीनों की एफिशिएंसी यही है। तो 22 को अब काटेंगे तो ये आ जाएगा 11/3, 11 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 3 3 9, ऊपर बच गया 2, इतने घंटे। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 घंटे पूरे हैं तो 2/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, दैट इज 40 मिनट। इसका मतलब ये हुआ 3 घंटे पूरे लगे प्लस 40 मिनट। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 11 बजे की बात की कहानी है। 11 में 3 जोड़ दो कितना हो गया, 11 और 3 कितना होता है 14, मतलब 2:40 मिनट। तो 2:40 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्पेशली जीकेपी वाले बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप एक बार समझ गए तो इसके बाहर कुछ बचता ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो क्योंकि सीजीएल टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का। जेकेपी ऐसे इसको कर लेना, बट जेकेपी कांस्टेबल वाले मेरी राय से इसको छोड़ सकते हो। अगर आपको समझ आ गया बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी साथ साथ आपको रिवीजन करनी है, डेली कॉपी खोलनी है, देखना है, बंद करना, बस 5-7 मिनट डेली के। यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर लास्ट 120 गैलन वाला क्वेश्चन आया था, ये सेम क्वेश्चन है और मुझे लगता है कर लेना चाहिए आपको। ये आपका होमवर्क है, थोड़ा थोड़ा खुद भी करोगे तभी तो चीजें समझ आएंगी ना। जो 120 आया था ये सेम डिटो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है एज अबव। और ये थी आज की क्लास कैसी लगी, क्या क्या सीखने को मिला मुझे बताइएगा। बाकी हमारा पाइप एंड सिस्टम इतने क्वेश्चन कर लेना, आपके जेकेपी जूनियर असिस्टेंट सबके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लीकेज वाला ध्यान रखना। जो लीकेज वाला कॉन्सेप्ट में अपने 2 क्वेश्चन आए थे ना वो इंपॉर्टेंट है, या ए भरने वाला, बी भरने वाला, सी खाली करने वाला, तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो ये आपके हिसाब से मैंने पाइप एंड सिस्टम करवा दिया, 2-4 हमने अच्छे क्वेश्चन भी करवा दिए। तो आई होप कि आपको पाइप एंड सिस्टम में अब कोई डाउट्स नहीं होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, कुछ नहीं जाता एक कमेंट करने में, हमें फीडबैक मिलता है जब, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हाइप वीडियो में आप दे सकते हो और कमेंट हर वीडियो में करना, कुछ ना कुछ लिख के जाओ। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, क्लास कैसी लगी, अच्छी नहीं लगी, क्या कमजोरी क्या कमी, सब कुछ आप बता सकते हो, हमें कोई इशू नहीं है। बट आप कमेंट करिए, जितना आप कमेंट करोगे उतना ज़्यादा एंगेजमेंट होगा, उतना ही टीचर को भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।